नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और हम आज लेकर आए हैं आपके साथ पास जो हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर की हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इन पेपर्स से आपको आने वाले जीडी एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी। कैसा पैटर्न होता है, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें सहायता मिलेगी। इन्हीं सब बातों को याद रखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की है। प्रतिदिन वो हमारे इसी चैनल पर आपके सामने होगी। इस सीरीज में हमने मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश का भी विषय को रखा है। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम उसे बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें और उससे आपको बहुत फायदा होगा, ऐसी हमारी आशा है और हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अभी ले रहे हैं 2022 के पेपर को, बल्कि 2023 के जीडी के जो पेपर हैं उसको हम ले रहे हैं। आज सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। इसी चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो मिलेंगे, जिससे आपको मैथ और रीजनिंग के किस तरह के सवाल आते हैं, कैसा उनका पैटर्न होता है और उनको कैसे हल किया जाए अति शीघ्र, वो सब आपको जानकारी मिलेगी। ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हिंदी विषय का पिछले साल का जीडी में आया हुआ पेपर। तो सबसे पहले जो प्रश्न आया था हिंदी का कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। संयुक्त क्रिया मतलब वह क्रिया होती है जब हम एक साथ दो या दो से अधिक क्रियाएं करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया या मैं लाइट बंद करके सो गया, तो दो क्रियाएं हो गई इसमें। पहला लाइट बंद करना, फिर सो जाना। संयुक्त क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन अगर हम उनको संयुक्त रूप से कहें, उन भेदों का जो मूल नाम है वो संयुक्त क्रिया है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सी है। चार ऑप्शन है हमारे पास: नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब हमें एग्जाम में ये पता करना है कि ये कौन सी क्रिया है। तो हमने इसके लिए हमारा एक अलग वीडियो है जिसमें आपको हिंदी ग्रामर को बहुत गहराई के साथ सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। हम उसका लिंक वीडियो में देंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि उससे जरूर देखें। लेकिन अभी हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि कैसा है पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है। बढ़ता गया ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर इसको देखें, वह जाता गया, वह रोता रहा या रोते चला गया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्रिया कंटिन्यूटी में हो रही है। तो इस वाक्य में देखें कि ऑप्शंस में देखें कि अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का अवकाश संबंधी, अवकाश का मतलब छुट्टी से नहीं है, क्रिया का एक भेद है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया की भी बात नहीं है। और समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति माने इसमें वाक्य में ऐसा कुछ नहीं है कि समाप्त हो गया हो, कार्य कंटिन्यूअस चल रहा है। पेड़ बढ़ता गया तो कंटिन्यू को बोलते हैं नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, क्योंकि वह कार्य कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए वो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार के अगर और भी क्वेश्चंस आए, वह रोता चला गया, मैं उसके अत्याचारों को सहता चला गया या सहता चला जा रहा हूं, तो ये सब क्या है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हिंदी में संयुक्त क्रिया का एक भेद है नित्यता बोधक क्रिया, तो इसका सही उत्तर होगा नित्यता बोधक क्रिया। हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। टिप्पस भिड़ाना, चार ऑप्शंस हैं: अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना और सिफारिश करना। इसका एक सामान्य हमारा जो भाषा है पूरे देश में वह शब्द चलता है,
जुगाड़ लगाना। तो अगर टिप्पस भिड़ाना का मतलब सामान्य भाषा में हम बोलते हैं कि जुगाड़ लगाना, मेरा जुगाड़ लग गया, या इस काम का कोई जुगाड़ लगा दो, या किसी से मेरा जुगाड़ करवा दो। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है। टिप्पस भिड़ाना अक्ल लगाना नहीं होता है, नई योजना बनाना भी नहीं होता है, लोगों को आपस में लड़वाना भी नहीं होता है, सिफारिश करवाना ये इसका सही उत्तर है। कि मेरा जुगाड़ लग गया, या उसने मेरा जुगाड़ लगवा दिया, या मैंने जुगाड़ लगा लिया, या टिप्पस भिड़ा लिया, एक तरह का उसका सिफारिश लगाना या करवाना का एक दूसरा शब्द है वो। तीसरा क्वेश्चन है, इस वाक्य में रिक्त स्थान में पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में अतिवृष्टि से बाढ़ आती है। अतिवृष्टि का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना, अत्यधिक बारिश हो जाना से बाढ़ आती है, ठीक है। तो कहीं खाली स्थान से सूखा पड़ता है। तो अतिवृष्टि अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है, तो निश्चित है कम बारिश से या बिल्कुल बारिश न होने से सूखा पड़ जाएगा। तो बिल्कुल बारिश ना होने का इसमें से एक ऑप्शन चुन लें। जैसे सुवृष्टि, सुवृष्टि का मतलब होता है अच्छी बारिश होना, वृष्टि का मतलब होता है बरसात, लघु वृष्टि का मतलब थोड़ी सी बारिश होना, अनावृष्टि माना देखिए थोड़ी सी बारिश होगी तो लगभग सूखा पड़ने की संभावना जरा कम हो जाती है, लेकिन अनावृष्टि बारिश बिल्कुल ही ना होना कि सूखा पड़ने का कारण होता है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्कंठा, जैसे रघु में उत्साह की कमी है, तो उत्साह, प्रश्न है कि किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्साह, उत्कंठा उत्साह से संबंधित लगता है लेकिन है नहीं। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। नेहा श्रेष्ठ गायिका है। उदारता और श्रेष्ठ ये उत्कंठा से इसका कोई संबंध नहीं है। उत्कंठा माने जानने की इच्छा, किसी भी ज्ञान को या किसी भी बात को जानने की तीव्र इच्छा उत्कंठा कहलाती है। तो नव्यान में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। उत्कंठा का सही पर्यायवाची लालसा होगा। इसका उत्तर होगा नंबर 2, ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ियों के समूह, रेखांकित पद जो समूह है के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। समूह प्रायः व्यक्तियों का, जानवरों का, इन लोगों के जो ग्रुप को हम समूह शब्द से प्रदर्शित करते हैं या उद्बोधित करते हैं। लकड़ियों का गट्ठर, ये सामान्य भाषा है, ये तो लगभग सभी जानते हैं कि रेवड़, रेवड़ जानवरों के, भेड़ वगैरह बकरियों वगैरह के जानवरों के ग्रुप को रेवड़ कहते हैं। टुकड़ा तो जानते हैं, पार्ट ऑफ एनीथिंग। ढेर, ढेर जैसे गिट्टी का, गेहूं का, चावल का, इन सब चीजों के जो ग्रुप होता है उसको हम ढेर कहते हैं। लेकिन लकड़ियों को जैसे हम बांधते हैं, एक जैसे बोलते हैं हम गट्ठर बना लो उसका, तो लकड़ियों का अगर समूह है तो उसके लिए उपयुक्त शब्द गट्ठर ही सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो पूरा एक वाक्य है, इस वाक्य में कहाँ गलती है। जीवन, जीवन में कोई गलती नहीं, साहित्य, साहित्य भी में कोई गलती नहीं है, और संबंध में भी कोई गलती नहीं। घोर नहीं होकर इसकी जगह घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। घोर शब्द का प्रयोग इसमें जो किया गया है वो गलत है। अगर ये ऐसा होता जीवन और साहित्य का संबंध है तो वाक्य शुद्ध होता। घोर संबंध, ये जो घोर शब्द है यह गलत है। तो इसका आंसर चौथा नंबर इसका होगा।
हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी खाली स्थान देखकर इलाज करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सामान्य लोग भी जानते हैं। कोई भी वैद्य नारी को, नारी माने स्त्री को देखकर इलाज नहीं करता। नीर पानी को देखकर इलाज नहीं करता। नीड़ माने घोंसला, उसको भी, या घर, इसको देख करके आवाज नहीं करता। हालांकि नीड़ घर का पर्यायवाची नहीं है, नीड़ घोंसले का पर्यायवाची है, लेकिन वो पक्षियों का घर है, इसलिए मैंने घर कह दिया। नाड़ी, ये जो हमारे हाथों में एक जो नस विशेष जाती है, प्राय डॉक्टर या वैद्य इसी को देख करके इलाज करते हैं, तो सही आंसर है नाड़ी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। मां सरस्वती विद्या की देवी हैं, तो उन्हीं का पर्यायवाची यहाँ पर फिलअप करना है। प्रातः काल खाली स्थान का स्रोत पढ़िए। तो उनका, हर देवी का, हर आराध्य का, हर इष्ट का अपना स्रोत मंत्र होते हैं। जैसे शिव स्रोत, रावण ने लिखा था तांडव स्रोत, ऐसे ही मां सरस्वती का स्रोत। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? उमा नहीं, गलत है। उमा पार्वती का पर्यायवाची है, मां पार्वती का। कांता भी उनका पर्यायवाची नहीं है, धात्री भी पर्यायवाची नहीं है। इनका सही आंसर है शारदा। मां शारदा हमारे सतना मध्य प्रदेश के पास एक छोटा सा तहसील है मैहर, जो वर्तमान में जिला घोषित हो गई है। वहां पर मां शारदा विराजमान है त्रिकुट पर्वत पर। दुनिया भर के लोग उनके दर्शन करने आते हैं। अभी हाल में, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, इसके बाद नवरात्रि आएगी, लाखों की भीड़ आती है। मां शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं, और मेरा मानना है कि मां शारदा के पास जाकर धन, पद, इसकी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मां शारदा सरस्वती का ही एक रूप है। उन्हें हमें उनसे विद्या, विनय, कला, इन सब का आह्वान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन हम किसी और चीज को ही मांगते हैं उनसे। तो सरस्वती का सही पर्यायवाची है शारदा। तो प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, सिंपल है। जो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा वो शिक्षक कहलाएगा, यही सही आंसर है। विद्यार्थी तो वह जो विद्या के अर्थ में हो, खुद विद्या लेने आया हो। शिक्षार्थी जो शिक्षा के अर्थ में हो, शिक्षक हुआ नहीं है, शिक्षा देने के लिए अर्थ में है वो, शिक्षा के अर्थ में है वो, विद्यार्थी को ही कह सकते हैं आप उसको। छात्र वो भी नहीं। शिक्षक जो विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। सामान्य सा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो कहा ना जा सके। तो कह नहीं सकते। कथन माने जो कथन, स्टेटमेंट, कहानी माने स्टोरी, कहना माने किसी बात को कह देना। अकथ्य, आ उपसर्ग लगा करके बनाया गया शब्द है ये अकथ्य, जिसको कहा नहीं जा सकता। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर हमने रेखांकित न करके उसको हाईलाइट किया है दूसरे रंग से। प्रश्न है, तुम किस काम के हो। इस रेखा, जो शब्द रेखांकित है, इसके लिए उचित मुहावरा चुनना है। तो चुने आप सब मिलकर के हमारे साथ। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल तो नहीं होगा। कोल्हू का बैल जो एक लगातार दिन रात एक ही दिशा में मेहनत करता रहता है। कूप मंडूक, बहुत जिसको ज्ञान बिल्कुल नहीं होता उसे हम कूप मंडूक कह देते हैं, या वो एक क्षेत्र विशेष या एक सीमित दायरे में जिसका ज्ञान होता है, उसको हम कूप मंडूक की संज्ञा दे देते हैं। कोढ़ में खाज, कोढ़ में खाज एक मुहावरा है कि अगर आपको कोई परेशानी है, वो हल ना हो, एक और परेशानी आ जाए, तो अब हम ऐसे मुहावरे का प्रयोग करते हैं, कोढ़ में खाज। लेकिन तुम किस काम के हो का सही उत्तर है किस मर्ज की दवा हो। हम आपस में मित्रों के साथ भी कह देते हैं कभी कभी, यार ये समस्या है, लेकिन इनसे कहो ये तो किस मर्ज की दवा है, ये सारा काम हल कर लेंगे। तो तुम किस काम के हो के लिए सही मुहावरा है किस मर्ज की दवा।
अगला प्रश्न है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। हमारी बॉडी पार्ट्स कह लें, शरीर का कोई भाग जो है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? कृशांग। कृशांग का मतलब होता है जिसके अंग कृशकाय हों, विभा भारी हो, दिखने में सुडौल न हो। दृष्टि माने तो सभी जानते हैं नजर, अभिन्न माने जो बिल्कुल अलग ना हो, भिन्न ना हो। तो शरीर के अंगों को हम अवयव कहते हैं। ये सही उसका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। किस खंड में गलती है? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी खंड में गलती है, लेकिन फिर भी हमारे पिछले साल के पेपर में पाली भाषा ये जो है इसको सही माना गया था, यही आंसर सही था। कारण मैं इसलिए नहीं मानता कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे, तो इसमें गलत का तो प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन चूंकि यही माना गया था एसएससी के द्वारा इसी आंसर को, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल इसको आंसर पाली सही माना गया था, तो अभी भी हम इसे सही करते हैं। अगला प्रश्न है, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। कारक जैसे कि आप जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वगैरह। तो उसी संबंध में एक इसमें त्रुटि है, तो हमें पहचानना है। देखें जैसे इसमें लिखा है करण खाने बीच मिठाई लाया, तो अगर इसको सही ढंग से बोलें कि करण खाने के बीच में मिठाई लाया, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। ऑप्शन सुन लें, करण खाने साथ मिठाई लाया, बोलने से ही लगता है कि वाक्य में कुछ कमी सी है। करण खाने की मिठाई लाया, तो मिठाई खाने की ही होती है, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। करण खाने बाद मिठाई लाया, इसमें भी कारक नहीं है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, ये आंसर सही है, इसमें कारक का भी उचित प्रयोग किया गया है, तो इसका जो चौथा आंसर है वो सही है। सुनैना खाना खा रही है, ये प्रश्न है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण कीजिए। वाच्य माने वाइस, इंग्लिश में होता है ना, जैसे एक्टिव वाइस, पैसिव वाइस। इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव वाइस और पैसिव वाइस। हिंदी में उस 3 होते हैं, एक होता है कत्रवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कत्रवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसके लिए हमारा एक अलग वीडियो है समझने के लिए, तो आप उसे जरूर देखें, वो लिंक में है, हमारे जो सर हैं वो डाल देंगे उसको, आप उसे देखिएगा। तो इसमें भाववाचक, तो आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि भाववाच्य जो होता है वो हमेशा असमर्थता व्यक्त करता है, ठीक है ना। जैसे मुझसे खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जाता है, सोया नहीं जाता, किया नहीं जाता, लेकिन इसमें भी पहचानने के एक तरीका, लेकिन स्ट्रक्चर उसका यही रहता है। तो आप समझ गए होंगे इसमें से आंसर कौन सा है। सुनैना खाना खा रही थी, ये कत्रवाच्य है। सुनैना खाना नहीं खा रही थी, ये नकारात्मक वाक्य है। सुनैना खाना खा रही होगी, ये भविष्य के लिए एक वाक्य है, अनुमान लगाने वाला। और सुनैना से खाना खाया नहीं जाता, तो ऐसा स्ट्रक्चर जरूर रहता है। खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, जहां भी ऐसा हो वो 100% वो भाववाच्य होगा। लेकिन मित्रों ध्यान रहे, इस तरह के स्ट्रक्चर भी कभी कभी भाववाच्य नहीं होते हैं। हम इसको हमारे ग्रामर का जो वीडियो है उसमें हम समझाएंगे कैसे, लेकिन अभी इस 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है। हमारे ऐसा पिछले साल आया था एक गद्य, जैसा कि आता है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मैत्री भाव सकारात्मक तथा, पहले की बात करते हैं अभी हम, 4 ऑप्शन दिए हैं, नकारात्मक, निम्न, उच्च और मध्यम। तो मैत्री भाव सकारात्मक, और निश्चित इसका साथी वर्ड है नकारात्मक,
तो सही उत्तर होगा इसका नकारात्मक पहला। वर्ग में गिना जाता है। और देखें, दरअसल मैत्री भाव में अगर हम सकारात्मक, अगर इसको बहुत ही गहराई से समझें तो सकारात्मक तथा नकारात्मक वर्ग में गिना जाता है, तो ये मेरे हिसाब से कुछ आंसर सही नहीं लग रहा है। नकारात्मक क्यों? क्योंकि मैत्री भाव है तो उसमें नकारात्मक नहीं हो सकता है। तो मित्रों, इसका सही आंसर आप उच्च समझें, यही बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नकारात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप उच्च शब्द का ही चयन करें, यही बिल्कुल सही उसका आंसर होगा। वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो, अगले प्रश्न में देखते हैं, अगले विकल्प देखते हैं। तो पहले तो हमने भर लिया था कि सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो गरीब, नंबर 2 आ गया, गरीब सबको अमीर और भाग्यशाली को प्राप्त होता है। तो मित्रता ऐसा उपहार है जो गरीब को प्राप्त होता है, ऐसा तो नहीं है, गरीब बस को नहीं प्राप्त होता है, सबको भी नहीं प्राप्त होता है। और अमीर को भी जरूरी नहीं कि सभी अमीरों को मित्रता प्राप्त हो। भाग्यशाली इसका सही उत्तर होगा, जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी, तीसरा ऑप्शन आ गया, तो हम अगला देखते हैं। तो पहले में हमने भरा था उच्च, दूसरे में भरा था भाग्यशाली, और को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी क्या ना हो, खुशी ना हो। ऐसा तो नहीं, सच्चा मित्र होता तो खुशी होती है, उत्साह, मित्रता के रहते तो बहुत उत्साह होता है, भलाई भलाई भी होती है। ऐसा मित्र ना हो, जैसा लिखा है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होता। ये इसका सही आंसर है। तो यहां पर अगर हम लिख दें पश्चाताप ना हो, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत, अगले ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने पहले में भरा था उच्च, दूसरे में भरा था भाग्यशाली, और तीसरे में भरा था यहाँ पर पश्चाताप, और चौथा जो आ गया ऑप्शन ना हो, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत दिखाने, गिनाने, छोड़ने, अपनाने, 4 ऑप्शंस है। तो स्वाभाविक आप सब समझ गए होंगे, छोड़ना सही आंसर है। छोड़ने में ही भलाई है। मनुष्य तो खाली स्थान प्राणी है। तो पांचवा जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। इसमें मनुष्य तो भयानक, परेशान, सामाजिक, दिखावा प्राणी है। भयानक तो हो नहीं सकता, परेशान प्राणी भी नहीं है, सामाजिक इसका सही आंसर है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सामाजिक। एक बार हम फिर से फिलअप कर लें। पहले में हमने भरा था उच्च, दूसरे में भरा था मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। और मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। इस तरह से आपका ये पूरा पैराग्राफ फिलअप हो गया, और यही उसका सही आंसर है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि प्रश्न बहुत आसान थे, क्योंकि ये प्रश्न हमारे द्वारा छाटे हुए नहीं थे, ये तो पिछले साल के पेपर है जो हम यहाँ पर रिवाइज्ड कराने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। बहुत सरल पेपर आता है,
बहुत सरल आता है। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ये हमारे कोचिंग परिवार की तरफ से हमारी शुभकामनाएं हैं। बस आप अभी से प्रयास करें, जल्दी ही एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, उसी संबंध में हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे प्रयास में आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।